अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, पीटीआई की जेल भरो तहरीक शुरू होने से पहले ही ठुस हो गई है। एक तो पीटीआई के मरकजी रहनुमाओं ने इसकी हवा निकाल दी है कि खान साहब ने मशवरा नहीं किया। पीटीआई के अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करूंगा। दूसरा, टेक्निकली भी पीटीआई की जेल भरो तहरीक कामयाब होती हुई नज़र इसलिए नहीं आ रही क्योंकि उसकी कुछ वजूहात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तीसरी बात ये कि राना सनाउल्लाह वज़ीर दाखिला जो हैं, उन्होंने भी हवा निकाल दी है। उन्होंने भी खान साहब को बड़ी धमकी दी है कि अगर जेल भरो तहरीक चलाई और जेलों में आए तो फिर आपको ऐसे ऐसी जगहों पे रखेंगे कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगे। राना सनाउल्लाह पहले भी धमकी देते रहे हैं, आंखें दिखाते रहे हैं, क्योंकि वो हकीम राना सनाउल्लाह हैं तो आंखें देखते भी हैं और आंखें दिखाते भी हैं। तो खान साहब को 25 मई को भी आंखें दिखा दी थी। उसके बाद फिर लिबर्टी लाहौर से जब खान साहब लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, उस वक़्त भी राना सनाउल्लाह ने इनको आंखें दिखाई थी, जिसकी वजह से खान साहब जो हैं इस्लामाबाद नहीं आए और रावलपिंडी में ही जलसा करके लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया था। तो चौथी बात ये कि खान साहब ने आज पीटीआई की तरफ से खबरें जारी हुई हैं ज़राए के हवाले से कि पीटीआई ने फाइनल कर लिया है प्रोग्राम शेड्यूल जेल भरो तहरीक का, और प्लान क्या बनाया है जेल भरो तहरीक का वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। पहले बताऊं कि जो किराए चल रही है पीटीआई के अंदर, पीटीआई के बहुत सारे मरकजी रहनुमा इमरान खान के इस बयान से इत्तेफाक भी नहीं करते और इस बयान से, इस ऐलान से नाला नजर आ रहे हैं। हमारे एक दोस्त ने स्टोरी दी है, उससे पीटीआई के एक मरकजी रहनुमा ने उनको बताया है कि खान साहब ने मशवरा नहीं किया। खान साहब पहले भी मशवरा नहीं करते थे, अगर मशवरा करते भी थे तो सिर्फ सुनते थे, बाकी करते अपनी ही थे। बहुत सारे फैसले खान साहब के इसी तरह ही हैं कि हवा का एक पानी पे जो बुलबुला होता है, के गुब्बारा एक जो होता है, ऐलान कर देते हैं लेकिन उस पर अमल दरामद इसलिए सही तरीके से नहीं होता क्योंकि मुशावरत नहीं की जाती और तैयारी भी नहीं की जाती। 25 मई का भी इसी तरह ही आ गए थे, और 25 मई को जब राना सनाउल्लाह ने इनको इस्लामाबाद में सबक सिखा के इनकी आंखें चेक करके इनको वापस कर दिया था, तो उसके बाद फिर खान साहब ने फ़ौरन ऐलान किया था कि जी 6 दिन के बाद मैं फिर आऊँगा, और उस 6 दिन में भी किसी से मुशावरत नहीं की थी, जिसकी वजह से 6 दिन के बाद वो उनको आना नहीं पड़ा था, वो नहीं आए थे और यू टर्न ले लिया था। फिर कहा था कि जी अदालत से पूछ कर आएंगे। अदलिया के कंधे पे बंदूक रख कर चलाने की कोशिश की थी, और इस तरह ये लॉन्ग मार्च इनका डिले होता रहा। फिर आखिरकार लिबर्टी चौक लाहौर से लॉन्ग मार्च शुरू किया था, जो वजीराबाद पहुंचा तो फिर हमला हो गया या कराया गया, जो भी, क्योंकि उस पर तनाज़ात अलग हैं कि ये हमला हुआ नहीं है, ये कराया गया है पीटीआई की जानिब से फेस सेविंग के लिए कि लॉन्ग मार्च ख़त्म करें। क्योंकि इमरान खान ने जो तवक्कुआत, जो कौम को सपने दिखाए थे, ख्वाब दिखाए थे, वो न 3.5 साल में हुकूमत में रहकर पूरे कर सके, और न ही उसके बाद जो कौम को लॉलीपॉप दे रहे हैं कि जी फलां महीना इलेक्शन का होगा, फलां महीना इलेक्शन का होगा, ये होगा, आइंदा ये होगा। इस तरह जितने भी ऐलानात किए हैं वो ठुसी हो गए हैं, उनमें उन पर अमल दरामद नहीं हुआ। लिबर्टी से जो लॉन्ग मार्च लेकर आए थे, जो पिंडी में ख़त्म किया था और ख़िताब करके इस्लामाबाद नहीं आए, तो वो भी राना सनाउल्लाह के खौफ से नहीं आए। और दूसरा रीज़न ख़त्म करने का ये था क्योंकि सऊदी फरमान रवा का दौरा मुलतवी हो गया था। उस वक़्त इमरान खान ने दौरा ही मुलतवी कराना था। पाकिस्तान की मईशत को जिस तरह 3.5 साल में उन्होंने नुकसान दिया, मईशत तबाह की, इसी तरह ही सऊदी फरमान रवा का जो दौरा था वो भी इन्होंने कैंसिल कराना था, मौखर कराना था, क्योंकि सऊदी फरमान रवा तो पैसे लेकर आ रहे थे, एक प्रोजेक्ट लेकर आ रहे थे, बहुत बड़ी सरमायाकारी लेकर आ रहे थे। तो खान साहब
पहले ऐलान किया कि जल्द लॉन्ग मार्च शुरू करेंगे, जल्द शुरू करेंगे, जल्द शुरू करेंगे, लेकिन क्योंकि उस वक्त तक सऊदी फरमान रवा के दौरे पाकिस्तान की तारीख तय नहीं हुई थी। जैसे ही तारीख तय हुई कि 21 को आ रहे हैं, तो खान साहब ने पहले तारीखें तब्दील करते रहे कि फलां को हम आएंगे, फलां को आएंगे, फलां को आएंगे, और फिर ये भी कहते रहे कि जी हम तारीखें तब्दील करते रहेंगे और हुकूमत को थकाना चाह रहे हैं। लेकिन ये सारा टोपी ड्रामा था और ये सऊदी फरमान रवा का दौरा मुलतवी कराना था। तो खान साहब ने फिर 21 का ऐलान किया। जब दौरा मुलतवी हो गया तो फिर उन्होंने लॉन्ग मार्च भी हमला करा के और लॉन्ग मार्च भी इन्होंने ख़त्म कर दिया और इस्लामाबाद नहीं आए। खान साहब ने कहा कि जी चलो जी इस्लामाबाद नहीं जाते क्योंकि नुकसान हो जाएगा। अब इमरान खान कह रहे हैं कि दो ऑप्शन थे हमारे पास, एक पहिया जाम हड़ताल का, दूसरा जेल भरो तहरीक का। तो पहिया जाम करेंगे तो मईशत तबाह हो जाएगी, जैसे बड़ी फिक्र है खान साहब को मईशत की, और इसीलिए जेल भरो तहरीक हम चलाएंगे। तो पीटीआई के रहनुमा ये बता रही हैं नाम न लेने के शर्त पे कि खान साहब ने मशवरा नहीं किया, जिसकी वजह से पीटीआई की मरकज़ी क़यादत भी परेशान है कि भाई अमल दरामद कैसे होगा, क्योंकि टेक्निकली अमल दरामद भी नहीं हो सकता। और पहली बात तो ये कि पीटीआई के कारकुनान या लीडरशिप जेल में जाने की कायल नहीं है और जेलों की सख्तियां बर्दाश्त करने की इनमें हिम्मत और हौसला नहीं है। जो 2 दिन जेल में गुजार कर बच्चों की तरह रो रहे हैं, फवाद चौधरी मरकजी रहनुमा है, ये मरकजी क़यादत में शामिल आते हैं। फवाद चौधरी हो, आजम सवाती हो, शेख रशीद हो या शहबाज गिल हो, ये मरकजी कायदीन में शामिल होते हैं। जब मरकजी कायदीन 2 रातें जेल में नहीं रह सकते और रो पड़ते हैं, तो इनके कारकुनान का सोच लें कि क्या हाल होगा। और कारकुनान भी देख रहे होंगे कि ये मरकजी कायदीन है हमारे, वो 2 दिन जेल में नहीं गुजार सकते, तो हम इनके लिए कैसे क्यों जेल जाएं भाई। तो एक तो जेल में जाने की इनमें हिम्मत, हौसला और सकत नहीं है, ये तो क्लियर हो चुका है। ये रो पड़ते हैं। ये खान साहब की बस वो बबकियां और धमकियां देने की रिवायत जो है पुरानी, उस पर खान साहब क्योंकि आदी हो चुके हैं, अब उससे बाज आएंगे नहीं। तो अब ये धमकी दी है कि जी हम जेल भरो तहरीक चलाएंगे। पीटीआई के रहनुमा कह रहे हैं कि एक तो मुशावरत नहीं की खान साहब ने, दूसरा टेक्निकली भी पॉसिबल नहीं है जेल भरो तहरीक इन दिनों में, क्योंकि इन दिनों में ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं कौमी असम्बली के 31 हलकों पे 16 मार्च को, और 33 हलकों में 16 मार्च को और 31 हलकों में 19 मार्च को, यानी 33 और 33 64 हलके हैं कौमी असम्बली के, जिनमें मार्च में उनमें ज़मीनी इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो खान साहब तो पीटीआई तो ऐलान कर चुकी है कि हम इन इंतखाबात में हिस्सा लेंगे, और जो एमएनएज फारिग हुए हैं जिस जिस हलके से, वही एमएनए उसी हलके का उम्मीदवार होगा। पहले खान साहब खुद उम्मीदवार खड़ा होना चाह रहे थे, तमाम हलकों में खुद इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे, खुद को उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया था, लेकिन उस पर भी यू टर्न ले लिया। फिर ऐलान किया गया कि जी तमाम जो एमएनएज जिन जिन से हलके खाली हुए हैं, वही उन अपने हलकों में दोबारा से उम्मीदवार होंगे। तो जब जेल भरो तहरीक चलाएंगे तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि आप इंतखाबात ज़मीनी लड़ेंगे। 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात भी होने जा रहे हैं, आम इंतखाबात हैं 2 सूबों में समझे, उसकी भी इलेक्शन कमीशन तैयारी कर रहा है। दोनों सूबों में पंजाब और केपीके में बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं उनको भी मुअत्तल कर दिया गया है। इसीलिए नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि क्योंकि दोनों सूबों में सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात होने हैं और ये बल्दियाती जो नुमाइंदे हैं, मुंतखब नुमाइंदे, ये कहीं असरअंदाज न हो आम इंतखाबात में, इसलिए इनको मुअत्तल किया जाता है। ये इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। तो जब खान साहब एक तरफ इंतखाबात लड़ने जा रहे हैं और इंतखाबात की तैयारी शुरू हो चुकी है, शेड्यूल जारी हो चुका है, फरवरी से प्रोसेस एक शुरू हो चुका है, फरवरी से अभी से ये कागजात नामजदगी, फिर जांच पड़ताल, फिर स्क्रूटनी, फिर एतराज़ात, फिर उम्मीदवारों की फहरिस्त लगेगी, फिर पोलिंग होगी। तो ये इसके लिए महीने डेढ़ का, 1.25 महीने का एक प्रोसेस है, और 1.25 महीना
फिर कैंपेन चलानी है। इन रहनुमाओं ने, पीटीआई के रहनुमाओं ने, जिनको खान साहब जेल भेजना चाह रहे हैं रजाकाराना तौर पर कि जी जेल जाओ, तो ये इलेक्शन लड़ेंगे, ज़मीनी इंतखाबात लड़ेंगे कौमी असम्बली के और सूबाई असम्बली के आम इंतखाबात लड़ेंगे, उसकी कैंपेन चलाएंगे या जेल जाएंगे। एक ही काम हो सकता है, क्योंकि बैक वक्त दोनों काम कैसे हो सकते हैं। चलो एक आधा लीडर अगर जेल में हो और बाकी पार्टी बाहर हो, तो फिर तो उस एक आधे लीडर का तो हो सकता है कि जेल से इलेक्शन लड़े, जावेद हाशमी या कोई इस तरह का हुआ है पहले। तो एक आदमी जेल में बैठ के तो इलेक्शन लड़ सकता है, लेकिन पूरी पार्टी कैसे इलेक्शन लड़ सकती है। और प्लान ये बनाया गया है कि जी 3 मराहल में हम जेलों में जाएंगे। पहले मरहले में मरकजी क़यादत और पार्लियामेंटेरियन और अरकान असम्बली जो हैं, चारों सूबों के अरकान असम्बली, कौमी असम्बली के अरकान, साबिका जो हैं सेनेटर्स और मरकजी कायदीन, उनमें ये पहले मरहले में जेल जाएंगे। उनमें खान साहब ने अपना नाम शामिल नहीं कराया, जो ज़राए के हवाले से खबर आई है उसमें खान साहब का नाम शामिल नहीं है। खान साहब जेल नहीं जाना चाह रहे और बाकी पार्टी को जेल भिजवाना चाह रहे हैं। इसी तरह दूसरा मरहला कहा जा रहा है कि जी हर सूबाई हल्के से 500 पीटीआई के ओहदेदारान होंगे, पीटीआई के जो जिम्मेदारान हैं, सरगर्म कारकुनान जो हैं, तमाम सूबाई हल्कों से 500 ये जेल जाएंगे रजाकाराना तौर पर। और तीसरे मरहले में कहते हैं कि जी पब्लिक को इन्वॉल्व करेंगे, वोटर्स को इन्वॉल्व करेंगे और हमदर्दों को इन्वॉल्व करेंगे। भाई कौन सी पब्लिक, कौन से हमदर्द, कौन से वोटर्स? ये वो वोटर्स जो 25 मई को नहीं निकले थे आपके। 25 मई को आपने तो 20 लाख लोगों का क्राउड लाना था, तो 20,000 भी नहीं आए थे पूरे मुल्क भर से। तो ये कोई इतना बड़ा क्राउड तो नहीं है। इतना तो हर जलसे में, हर लीडर के जलसे में इतना क्राउड आ जाता है जितना इमरान खान के जलसों में आता है। मरियम नवाज के जलसों में उससे भी शायद ज़्यादा हो, लेकिन क्योंकि मीडिया ने और इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान को दिखाना होता था और इनकी खाली कुर्सियां न दिखा दिखा के इनका जलसा बढ़ा करके दिखाना होता था। ये माजी में इसी तरह ही रहा है। तो अब तो इन्होंने पब्लिक को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया इस्टेब्लिशमेंट ने। अब इस्टेब्लिशमेंट भी परेशान है कि पब्लिक को तो हमने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया इमरान खान के पीछे, तो अब इसको वापस कैसे करना है, इसका क्राउड कैसे कम करना है। क्राउड तो उतना ही ले रहे हैं। मौलाना फजल रहमान के मिलियन मार्च इमरान खान से कहीं ज्यादा निकले हैं, साबित हुए। 10 मिलियन मार्च किए थे। आज़ादी मार्च जितना क्राउड इस्लामाबाद की तारीख में नहीं आया। ये तो 3-4 हजार ताहिरुल कादरी के कारकुनान बिठा के और अपने 2-4 हजार कारकुनान बिठा के डी चौक में 120 या 126 दिन तक भंगड़े डालते रहे, डांस करते रहे और म्यूजिकल नाइट, म्यूजिकल शो जो हैं वो करते रहे। और मीडिया क्योंकि इनके साथ था, इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ थी, तो बहुत बड़ा लीडर करके पेश किया गया खान साहब को। लेकिन अब खान साहब के साथ जो लीडर बनाने वाले थे वो भी उनके साथ नहीं है और मीडिया भी आधी उनके साथ है, आधी नहीं है, आधी से भी ज्यादा है अभी, क्योंकि एक आधा चैनल इमरान खान के खिलाफ है, बाकी तो तकरीबन सारे चैनल्स खान साहब को उसी तरह ही कवरेज दे रहे हैं। तो फिलहाल खान साहब का जो पहले वाला सीन था मीडिया का या एस्टेब्लिशमेंट का, वो हिमायत हासिल नहीं है। तो इसलिए इनका 25 मई का भी धरना ठुस हो गया, लॉन्ग मार्च ठुस हो गया था। और उसके बाद 6 दिन के अंदर आना था, वो भी नहीं आए। और फिर ये आगे लेकर गए क्योंकि सऊदी फरमान रवा का दौरा तो होना था, तो उसको भी मुलतवी कराना था। तो उसी दिन 21 को ही, जिस दिन सऊदी फरमान रवा ने इस्लामाबाद पहुंचना था, उसी दिन इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। फिर वो दौरा मुलतवी, तो इमरान खान का धरना भी मुलतवी, जलसा करके ख़त्म कर दिया। इस्लामाबाद नहीं आए कि जी इस्लामाबाद नहीं जाते, बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो इमरान खान अब ये कह रहे हैं, अब भी समझ रहे हैं कि जी पब्लिक इनके साथ निकलेगी। भाई पब्लिक और वोटर आपका तो खान साहब ये देख रहा है कि आपके मरकजी कायदीन 1-2 रात जेल जा रहे हैं तो वो रो पड़ते हैं। तो जब कायदीन रोएंगे
तो फिर कारकुनान किसके पीछे लगेंगे भाई? इनके आसरे पे जाएंगे, फवाद चौधरी के आसरे पे, खान साहब ने एक दो रात कोई थाने में गुजारी थी या जेल में गुजारी थी परवेज मुशर्रफ के दौर में। वो आज तक 1000 बार तकरीरों में कह चुके हैं मैंने जेल काटी है जी, मैंने जेल जमहूरियत के लिए मैंने जेल काटी है, मैंने जमहूरियत के लिए जेल काटी है। 1000 बार ये बात कर चुके हैं। एक आधी रात को गए थे, मुझे याद है, मैं भी इधर ही था, मुशर्रफ दौर में भी कवर करता था मीडिया को। और खान साहब की पार्टी तो उस वक्त 200 बंदों की होती थी, समझे, जलसों जुलसों में 150-200 बंदे आते थे अपारे में। बाद में फिर एस्टेब्लिशमेंट की मरोने मिन्नत पाशा साहब के मेहरबानी से, आशीर्वाद से खान साहब को पार्टी बना के दे दी गई। तो खान साहब के साथ क्राउड अब जो खान साहब तवक्को कर रहे हैं, तो क्राउड ये देख रहा है, पब्लिक ये देख रही है, वोटर ये देख रहा है कि जी जो जिस पार्टी के कायदीन रो पड़ते हैं एक रात जेल जाके, पता नहीं क्या हो रहा है उनके साथ जो रो पड़ते हैं, खुर्शीद शाह, मियाँ नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, नून लीग के और कायदीन, ये तमाम के तमाम कोई 100 दिन, कोई 200 दिन, कोई 300 दिन, कोई 100 दिन भी जेलों में रहे हैं पीटीआई के दौर में। उनमें से तो कोई नहीं रोया। तो ये रो पड़ते हैं, तो ये जेल भरे तहरीक कैसे चलाएंगे? ऊपर से फिर राना सनाउल्लाह ने भी धमकी दे दी है इमरान खान को कि आप जेल भरे तहरीक चला के दिखाएं, मैं आपको ऐसे ऐसे जेल घुमाऊंगा, ऐसे ऐसे जेलों में रखूंगा कि आप सारी जिंदगी याद रखेंगे और आपके साथी और कारकुनान भी याद रखेंगे। आप जेल भरे तहरीक शुरू करके दिखाएं। तो एक तो राना सनाउल्लाह ने इनके हवा निकाल दी है, इनके जेल भरे तहरीक की। दूसरी हवा निकाली है पीटीआई के अपने मरकजी रहनुमाओं ने कि खान साहब ने बगैर मशवरे के ऐलान कर दिया है। ये पॉसिबल नहीं है टेक्निकली भी, और इनमें हिम्मत भी नहीं है पीटीआई के लोगों में जेल जाने की। जो जा रहे हैं एक रात तो रो पड़ते हैं, ये भी देख रहे हैं लोग। और तीसरी ये कि खान साहब के ऐलान पर अमल दरामद न होने से नुकसान पीटीआई का होना है। खान साहब का तो हो ही रहा है। खान साहब जितना भी इकदाम जितने भी करते रहे हैं, धमकियां, तड़ियां, गालम गलोच, ये जो सिलसिले जजेस को, अदालतों को, ब्यूरोक्रेसी को, सियासतदानों को, अपने तमाम मुखालफिन को, इनको जो धमकियां और तड़ियां और गालम गलोच करते रहे हैं, उसका भी खान साहब को भी नुकसान हो रहा है। लेकिन जो यू टर्न लेते रहे हैं, फैसले बड़े बड़े बगैर मशवरे के कर रहे हैं, तो वो फिलाप हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं, अमल दरामद नहीं होता, तो उसका नुकसान पीटीआई को ही हो रहा है, पार्टी को ही हो रहा है, जिसकी वजह से पीटीआई के मरकजी बहुत सारे रहनुमा भी परेशान है। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।